गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं आपका अशोकन। वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, दो लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें अपना क्या है कि नहीं। देखिए, जब दो फाइटर्स लड़ते हैं तो कुछ तो मज़ा होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, स्टोरी लाइन होना चाहिए और फिर मार्शल आर्ट स्किल्स भी होना चाहिए। तब जाके बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे बहुत कम फाइट्स होते हैं, ऐसे बहुत कम फाइटर्स होते हैं, और जब भी ऐसे फाइट्स आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। एकदम फेस्टिवल जैसा होता है कि नहीं। तो ऐसे न्यूज़ कौन से हैं? वेल, इमीडिएटली तो मई 8 को आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा यूएफसी एक इवेंट आ रहा है इमीडिएटली। यूएफसी 274 मेन कार्ड, मेन इवेंट, चार्ल्स ओलिवेरा और जस्टिन गेजी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फाइट हो गया, और इसी कार्ड में अपने थग रोज भी लड़ेंगे। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टोनी फर्गुसन बहुत दिनों बाद माइकल चैंडलर के साथ। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट है। देखना पड़ेगा कि ओलिवेरा कैसे डिफेंड करेंगे, थग रोज क्या करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टोनी फर्गुसन और चैंडलर वाले फाइट में कौन जीतेगा। तो ये इंटरेस्टिंग वाला फाइट हो गया, और एक फाइट न्यूज़ हो गया, है कि नहीं। एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ेदार न्यूज़ है हेवी वेट डिवीज़न से। तो हेवी वेट डिवीज़न से काफ़ी दिनों से बहुत ही, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था उसमें। बोरिंग इवेंट्स हो रहे थे। फ्रांसिस एनगानो सर्जरी के बाद अभी धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो रहे हैं, उनके कंडीशन ऑलरेडी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है धीरे से। बट रियली कुछ हॉट न्यूज़ आ नहीं रहा था उस डिवीज़न से, बट अभी आ रहा है। रूमर्स आ रहे हैं और ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हैं। और वो है जॉन जॉन्स का एंट्री, जॉन जॉन्स का डेब्यूट हेवी वेट डिवीज़न में, और वो भी स्टीफे मियोचिच के साथ। अभी डैनियल कॉर्मिया जैसे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, तो ये कंफर्म्ड हो जाना चाहिए। एंड ये एकदम मज़ेदार वाला फाइट होने वाला है अगर कंफर्म्ड हो जाता है तो। और रूमर सुनने को आ रहे हैं कि यूएफसी 276 में शायद हो सकता है, पता नहीं कुछ। तो जॉन जॉन्स वर्सेस टिपे मियोचिच में बहुत मज़ा आएगा। और अल्टीमेटली तो सबको जॉन्स वर्सेस एनगानो वाला फाइट देखना है, बट उससे पहले जॉन्स को स्टीपे मियोचिच को बीट करना है। अभी स्टीपे मियोचिच तो कोई आम आदमी नहीं है, कोई आम फाइटर तो है ही नहीं। उनको बीट करना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। एनीवेज, जॉन्स की एंट्री के साथ हेवीवेट में कुछ मज़ेदार डेवलपमेंट्स ज़रूर होंगे। तो ये एकदम इंटरेस्टिंग है। एंड देन सबसे मज़ेदार न्यूज़ आ रहे हैं वेल्टरवेट डिवीज़न से। मिडिल वेट में तो अभी मुझे कुछ मज़ा दिख नहीं रहा है। रोब विटेकर हैं, वो इंजर्ड हो गए हैं शायद से, तो वो भी चला गया। जब इसराइल आएंगे तब मज़ा आएगा। बट फिलहाल तो वेल्टरवेट डिवीज़न से मज़ेदार डेवलपमेंट्स हैं। हमजद के जीतने के साथ साथ अभी हमजद वर्सेस कुलबी कोविंटन या फिर हमजद वर्सेस कमारू उस्मान के डिस्कशंस बहुत ही ताज़े हो रहे हैं। तो ये एकदम मज़ेदार डेवलपमेंट है। क्या हमजद शिमेव कोलबी कोविंटन को बीट कर सकते हैं? क्या हमजद शिमेव कमारू उस्मान को बीट कर सकते हैं? ये फाइट्स कैसे होंगे? क्योंकि दोनों के दोनों कुलबी एंड कमारू उस्मान और वर्ल्ड क्लास रेसलर्स। तो हमजद शिमेव का जो रेसलिंग डोमिनेंस है इनके साथ काम नहीं करेगा, तो वापस ये स्टैंड अप फाइट होगा, है कि नहीं। और जब भी स्टैंड अप फाइट्स होंगे तब सेम टू सेम हमजद वर्सेस गिलबर्ट्स के साथ जितना मज़ा आया था उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। हमजद वर्सेस कुलबी कोविंटन स्टैंड अप फाइट, हमजद वर्सेस कमारू उस्मान स्टैंड अप फाइट, बहुत ही मज़ा आएगा। तो फ़िलहाल तो यूएफसी में इतने ही मेरे नज़रों में इंटरेस्टिंग न्यूज़ दिख रहे हैं। और अगर मैंने कुछ मिस कर दी है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके। बट न्यूज़ एक्साइटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो आम फाइटर लड़ रहे हैं तो इसमें कोई मज़ा नहीं, है कि नहीं। फाइट्स बोले तो हमेशा एक्साइटिंग होना चाहिए, कुछ वायरल होना चाहिए, ट्रेंडिंग होना चाहिए। ओके। तो हैव ए गुड डे गाइस, एंड कमेंट करते रहिएगा एंड सपोर्ट करते रहिएगा। बाय, टेक केयर।